दुर्गा जी की पूजा करना, शंकर जी की मतलब उपवास रखना, जो भी हिंदू रीति रिवाज जितने भी रहते सारे व्रत करते थे। और फिर भी हम लोगों को इतना कष्ट था, इतने परेशान रहते थे कि आपको बताया कि कभी-कभी हम लोगों को सूखी नमक से भी रोटी खा के सोना पड़ता था। भगवान की तलाश थी। फिर ना 9th क्लास में ना जब महाभारत आया, फिर उसमें हमने गीता का ज्ञान ना जब कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा ना एक शब्द तो हमारे एक दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा ना, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जहाँ से अब इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि तत्वदर्शी संत मिलेगा कहाँ? उसने हम मतलब फिर से गुरु बदले, 2 गुरु बदल जी। तो माली फिर ना वो गुरु जी बीड़ी भी पी रहा है और जेडी गए, तो हमें मन में मतलब एक अंदर से संतुष्टि नहीं थी। लगता था कि बीड़ी गांजा शराब मतलब गांजा पी रहे, हुक्का पी रहे, तो मैं एक अंदर से ना एक तसल्ली संतुष्टि नहीं होती थी कि इनकी बुरी में कैसे गुरु जी है। और उनके चक्कर रहते-रहते धीरे-धीरे हमें भी फिर बाधा हो गई। हमें वो पता नहीं चला, तो हम अपने हस्बैंड हम बैठे-बैठे रोते रहते थे और बस रोते रहते थे, बात नहीं करते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक मेहमान, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका और हमारा नाम सुनीता श्रीवास्तव है। आप कहाँ से हैं मैम? हम मध्य प्रदेश से, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, खजुराहो से। मैम अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम जब छोटे थे तभी से मतलब ना जो अपने हिंदू धर्म में पूजा पाठ वो करते रहते थे, और मतलब ना कष्ट भी रहता था, तो कहते थे भगवान आखिर है कहा, तू हम आपकी इतनी दिन रात पूजा कर रहे, तब भी आप हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? व्रत रखना, दुर्गा जी की पूजा करना, शंकर जी की मतलब उपवास रखना, और जो भी हिंदू रीति रिवाज जितने भी रहते सारे व्रत करते थे। और फिर भी हम लोगों को इतना कष्ट था, इतने परेशान रहते थे कि आपको बताया कि कभी कभी हम लोगों को सूखी नमक से भी रोटी खा के सोना पड़ता था। क्योंकि ना हम लोग पापा लोग थोड़ा ड्रिंक करते थे, और मतलब ना एक पुत्र सत्तात्मक समाज था जी, जहाँ पे लड़कियों को भी एक वो रहता था कि लड़कियों को एक खास दर्जा नहीं मिलता था। लड़कियों को वो देखा जाता था कि हम लोग 3 बहनें थी, इनके तो लड़कियां हैं उस हिसाब से, और हमारे एक भाई हुआ बाद में, तो मतलब भाई को ज्यादा वो किया जाता था, हम लोगों को थोड़ा कम। जैसे दूध दूध देना, घी उसे देना, हम लोगों को तो मतलब हमें लगा करता था कि आखिर हमारे माता पिता हमें कब प्यार करेंगे। तो, तो एक अल्लाह साथ में हमें दुखी भी रहते थे और फिर भगवान भी याद करते थे, भगवान हम आपकी इतने पुत्र रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी हमें इतना कष्ट क्यों है? यानी कि आपको भगवान की तलाश। हाँ, भगवान की तलाश थी। फिर ना 9th क्लास में ना जब महाभारत आया, फिर उसमें हमने गीता का ज्ञान ना जब कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा ना एक शब्द तो हमारे एक दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा ना, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जहाँ से अब इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि तत्वदर्शी संत मिलेगा कहाँ? उसी दिन से हमारे दिमाग में चल रहा था कि तत्वदर्शी संत कहाँ से मिलेगा। तो फिर ऐसे तलाश करते करते हमने फिर एक भगवान की पूजा पाठ करते, तो किसी ने कहा कि गुरु दीक्षा नहीं लोगी तो आपकी पूजा नहीं लगेगी। मेरे दिमाग में था कि गुरु दीक्षा लेना है, तो हमने बीए में ही 12th के बाद ही गुरु दीक्षा ले ली गुरु दीक्षा भी ले ली, तब भी वो हमें बहुत सही मतलब गुरु जी भी ऐसे ही थे, नई उम्र के लड़के से ही थे। और लेकिन सबने कहा ले लो, उनने गुरु बनाया, हमारे पड़ोस में उनने बनाया, सबने बनाया, तो देखा देखी ना हमने भी गुरु बना लिए, पर भी हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारी शादी हुई, डिस्ट्रिक्ट भिंड में हुई, गांव गोलमी की। वहां पे भी एक बड़ा सा परिवार था, हम 7वें नंबर की बहू थी, वहाँ 6 जिठानियां थी, 6 जेठ जिठानी सब। वहां पर फिर क्या हुआ कि वहां पे भी यही सब होता रहा। वहां पे भी हम लोग हमारे घर परिवार के बोले कि तुम लोग गुरु गुरु बना लो, फिर से गुरु दीक्षा ले लो। तो हम हस्बैंड वाइफ ने फिर से एक नया गुरु बना लिया। गुरु पूर्णिमा का दिन गए, फिर से एक नया गुरु दीक्षा यानी कि आपको तत्वदर्शी संत की की तलाश में हम मतलब फिर से गुरु बदले, 2 गुरु बदल जी। तो माली फिर ना वो गुरु जी बीड़ी भी पी रहा है और जेडी गए, तो हमें मन में मतलब एक अंदर से संतुष्टि नहीं थी। लगता था कि बीड़ी बीड़ी ये गांजा शराब मतलब गांजा पी रहे, हुक्का पी रहे, तो हमें एक अंदर से ना एक तसल्ली संतुष्टि नहीं होती थी कि इनकी बुरी में कैसे गुरु जी है, ये सारे काम कर रहे हैं कैसे, मतलब तत्व जैसी संत की तलाश में रहते थे। और लेकिन ना हमारी जहाँ शादी हुई थी वहां पे तो सभी लोग
प्रेत बाधाओं से परेशान थे। जब भी हम यहाँ पे से सही थे, तो हमारी शादी होती हम वहाँ पे मतलब कुछ दिनों बाद सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने बोला कि आपको तत्वदर्शी संत की पहचान थी। आपने किसी गुरु से नाम दीक्षा भी ली थी। तो आपकी वो खोज कहाँ पूरी हुई? आपको तत्वदर्शी संत कैसे मिले? वो बताइए। अभी आपको वही बता रहे तो हमारे घर में ना जो प्रेत बाधाएँ थी, तो हमारे घर में सभी लोग वो कहे जैसे मेरी जेठानी को भी वो प्रेत बाधा थी और उनके चक्कर रहते-रहते धीरे-धीरे हमें भी वो प्रेत बाधा हो गई। हमें वो पता नहीं चला तो हम अपने हस्बैंड हमारे हमें हम बैठे-बैठे रोते रहते थे और बस रोते रहते थे, बात नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, कभी-कभी वैसा भी हो जाता था। तो हमारे हस्बैंड हमें वहाँ लेके गए, मेहंदीपुर बालाजी। मैनीपुर बालाजी है, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। गौरी से गए हम, हमारे बच्चे के हस्बैंड के वहाँ पे जो भी कुछ उन लोगों ने किया, वहाँ से आने के बाद हमें और ज़्यादा परेशानी हो गई। इतनी परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा और हमारे हस्बैंड को माउथ कैंसर हो गया। माउथ कैंसर हो गया तो हमारे घर में तो वही पूजा-पाठ होती थी, व्रत करना, हस्बैंड काँवड़ लेने जा रहे हैं और ये लड्डू गोपाल को जी, जी। पूजना वो सब। तो हमें यानी कि आप जो हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएँ होती है, वो सभी वही सारी तरीके किया करते थे पर लेकिन ना और जब ना हमें कुछ लाभ नहीं मिले, हस्बैंड को कैंसर हो गया और घर में खा यहाँ पे भी हमें इतनी घर में आर्थिक स्थिति खराब थी कि हमको कभी किसी-किसी दिन भूखा भी सोना पड़ता था। और लेकिन किसी से कहते नहीं थे, क्यों? स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। फिर हुआ क्या कि हमारा धीरे-धीरे पूजा-पाठ से मन हटने लगा तो हमारे सास वगैरह गुस्सा होती थी, कि तू पूजा नहीं करती, ये नहीं करती, वो तो हम कहते हमें नहीं करना, हमें कुछ जब सुख भी नहीं हो रहा तो हम क्यों इनको पूजा? हम जब भी सुबह 4 बजे उठ के नहाते थे, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, सारे वेद, पूजा-पाठ सब करते थे, नहा धो के सब। और लेकिन जब मुझे कुछ लाभ नहीं तो धीरे-धीरे मेरा मन कर लिया। हस्बैंड की तबीयत खराब रहती थी, कैंसर थे, तो उनकी भी सेवा करते थे। फिर स्कूल में पढ़ाते थे हम गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते थे और यानी कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी। हाँ, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बच्चे थे, सारा कुछ करना पड़ता था, इतना कुछ कि फिर भी हमें लगा तो हम दिमाग में सोचते थे भगवान हम ऐसी पूजा तो नहीं कर पाएँगे कि ऐसे बैठ के भगवान को नहला, फूल चढ़ा, प्रभु का हमें ऐसी कोई पूजा मिल जाए ना, जो हम मन ही मन बस आपका नाम लेते रहें। मतलब दिमाग में हमारे ये भी आता था, कोई ऐसी पूजा नहीं जिसमें मन में आपको याद करते रहे, वो बस हमें ये नहीं करना पड़े। फिर हुआ क्या, हस्बैंड को माइग्रेन कैंसर हो गया, बहुत ज़्यादा वो यहाँ तक कि उनको हम लेके हमारे मायके से मेरी मम्मी जुड़ी थी, मेरी बहन जुड़ी थी। वो जुड़ी थी तो हमारी मम्मी लोगों को पता चला कि हमारे हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत ज़्यादा तो वो हमारी सिस्टर आई, वो बोली आप इनको तो उन्होंने बोला संत रामपाल जी के यहाँ लेके चलो, वहाँ बहुत सारे लोग सही हुए हैं, इनका कैंसर सही हो जाए। हम उनको लेके गए, ग्वालियर में लेके गए। ग्वालियर में आश्रम में लेके गए क्योंकि अभी हमने भी पहली बार सुना था और फिर ना जब हमने 2 गुरु बना लिए थे, तो हमारा ना बाबा जोगियों से थोड़ा-सा विश्वास हट रहा था, कि कुछ नहीं है, समझ रही? तो हमें भी थोड़ा-सा विश्वास नहीं हो रहा था कि सही हूँ। और हमारे हस्बैंड ने तो वहाँ गए तो देखते ही चिल्लाने लगे, क्या कहते हमें क्या ले आए? क्योंकि वहाँ पे जो नियम थे, कि देवी-देवताओं की पूजा नहीं करनी है, व्रत नहीं करना है और श्राद्ध नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना, सारे नियम देख के वो चिढ़ गए। और हमसे चिल्लाने लगे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ये जितने भी व्रत वगैरह ये छुड़वाते हैं, व्रत उपवास देवी-देवता की पूजा छुड़वाते हैं? छुड़वाते नहीं है, वो तो मतलब ना सिर पीड़ा करवाते हैं। अभी हम लोग मनमाना आचरण करते थे। जी, जो जिसने कह दिया खुद ही बना लिए भगवान, खुद ही पीट ली, खुद ही जो अपने मन का कर लिया, खुद ही ना खा लिया। जी, जी। और लेकिन ये संत रामपाल जी में देवी-देवता छुड़वाते नहीं, वो तो और 33 करोड़ देवी-देवताओं की पूजा करवाते हैं। और वो भी शास्त्रानुसार करवाते हैं, जो गीता में लिखा है, जो वेद में लिखा है। अभी हम लोग तो सभी मनमाना आचरण कर रहे थे, तभी तो हमें कोई सुख नहीं हो रहा था। तो लास्ट टाइम पे हुआ क्या फिर हमारे हस्बैंड वहाँ से चले गए, उन्हें ना गुरु दीक्षा लेना हमें लेने दी। फिर उनकी 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, 2 जुलाई 2017 में उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद फिर हम लोग कुछ दिन उसी माहौल में रहे आए, 1-2 महीने बाद फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमारे कभी लड़की बीमार हो जाए, कभी लड़का बीमार हो जाए और दोनों को हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, इतने ज़्यादा बीमार हो जाते थे। तो कभी उनको प्लेटें प्लेटें कम हो जाएँ, टाइफाइड, मलेरिया, खून ये सारी दिक्कतें आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले होती थी। हाँ, हमारे बच्चे को होती थी, हमें भी होती थी। जी, तो हुआ क्या लास्ट समय में हम लोग इतने बीमार हो गए थे कि हम स्कूल में पढ़ाने जाते थे, वहाँ पे पढ़ा नहीं पाते थे, वही कुर्सी में बैठ के ऐसे हो जाते थे लास्ट अब क्योंकि ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं ले सकते फिर घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी।
तो हुआ क्या, तो फिर एक दिन हमने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी वहाँ से आ गई हम लोगों के पास, क्योंकि हम खाना भी बना के खा पाते थे हम और हमारे बच्चे। जी, मम्मी आई, तो फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर हमें ये मोबाइल में गुरुजी के कुछ सत्संग सुनाए। जी, सत्संग सुना। फिर ऐसा क्या मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपने सुना? आप उनसे प्रभावित हुए, क्यों बताइए? हाँ, वही बता रहे। हमने हुआ क्या, अभी हमारी मम्मी है, उन्होंने सत्संग लगा, बोली साधना चैनल लगा शाम को 7:30 बजे और सत्संग सुनना है। तो हम भी उनके साथ सुन ले। तो जब हमने उसमें देखा कि गुरुजी वेद खोल रहे हैं, जी, गीता खोल रहे हैं, वो सब खोल-खोल के बता रहे हैं, इतने मंत्र, इतने सूत्र, संत रामपाल जी महाराज जी सारी चीज़ें खोल-खोल के दिखाए। खोल-खोल के बता रहा है। तो हमारे तो बिल्कुल ही होश से उड़ गए, कि आखिर हम क्या कर रहे थे, हमें कुछ समझ ही। और फिर ना उसमें जो हमने भक्तों के इंटरव्यू सुने, उनकी जो लाभ सुने, उनने कहा कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और आप जब भी भक्ति करते हैं, उन भक्तों के इंटरव्यू से थोड़ा-सा हम और हमें लगा कि हाँ, सही बात है और इन लोगों को इतने लाभ हो रहे हैं, अगर हम इनकी शरण में जाएँगे तो हमें भी कुछ लाभ होगा, क्योंकि हम भी बहुत परेशान थे, हम हमारे बच्चे बीमार थे। जी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, तो आपको लाभ प्राप्त हुए इससे? फिर उसके बाद हमारी तबीयत इतनी खराब थी कि हमारी मम्मी हमें हॉस्पिटल से संत रामपाल जी की गुरु दीक्षा दिलवा दी। गुरु दीक्षा लेते ही हमारी तबीयत सही हो गई। हमारे मतलब ना जो रिपोर्टें हुई थी उसमें थायराइड निकला था। उनकी आप इतने दिनों से बीमार थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हुए आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गए। क्योंकि ये थायराइड एक ऐसी बीमारी थी जिसको डेली दवा खानी थी। हमने मुश्किल से 2-4 गोली खाई, प्लानो सीसी फ्लैंक भी। हमने कहा जब भगवान मिल गए तो फिर थायराइड वो भी नहीं सकता है, अब वैसे ही करेंगे। हमें तो सबसे बड़ा डॉक्टर मिल गया। इन डॉक्टर फिर ना हमने ना कोई जाँच करवाई, ना कुछ वैसा किया। फिर ना हमने सारी मर्यादा का पालन करने पर ना हम जहाँ रहते थे ससुराल में, वहाँ पर हमें अपनी मर्यादा उल्लंघन का डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे कन्या भोज होना जी। और सभी व्रत की पूजा-पाठ हुआ करती थी, प्रसाद देना, हम प्रसाद को मना कर दें तो उसका भी तो हम जैसे मना कर देते, जैसे हमारी सास कभी पूजा करती थी, तो हम दरवाजे लाके अंदर बैठ के गुरु जी की भक्ति करते थे। परमात्मा हमारी मर्यादाओं का वो करे। जी। मर्यादाओं का पालन करना इसमें विशेष रहता है। कि प्रार्थना करी परमात्मा हम यहाँ रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएँगे। हमें यहाँ से निकालो, परमात्मा ने हमारी वो भी प्रार्थना सुन ली। हम वहाँ से निकल आए, हम अपने मायके तरफ आ गए, जहाँ खजुराहो में दीवारी करके आए। वहाँ भक्तों के बीच में रहने लगे, तो एक अच्छा-सा अलग-सा माहौल मिला। फिर हम अपने बच्चों के साथ में रहते तो मर्यादाओं को भी ध्यान रखते थे। ऐसा ऐसी क्या मर्यादाएँ बताते हैं संत रामपाल जी? सबसे बड़ी मर्यादा तो इसमें रहती है कि नशा से दूर रहना, जी, आन-उपासना नहीं करनी जी। और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी की आत्मा दुखे। जी, चोरी, चाकरी, ईमानदारी मतलब ईमानदारी से जीना है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, किसी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को दुःख आत्मा दुखी हो। ऐसे बाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे, आपको शीतल हो। तो ऐसे तो जी है मर्यादा हम लोगों को, वो पालन करनी पड़ती है। यहाँ तक कि हम लोग अपने बच्चों को भी ऐसे रखते हैं कि जब मालिक के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम जी टेक केयर कर रहे हैं बस, मतलब उनको ऐसे रखते हैं। फिर हमें हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। हमारी तबीयत भी स्वस्थ रहने लगी, हमारे बच्चों ने तीनों लोगों ने उग्र दीक्षा ले ली। जी, हम तीनों लोग स्वस्थ रहने लगे। ये तो हमारी स्थिति इतनी थी कि हम आपके सामने बात भी नहीं कर पाते। कोई भी आता था घर में, हम बात नहीं करते थे, रोते रहते थे। लेकिन जब से गुरु दीक्षा ली, फिर हमारी मेंटली भी सही है, हम बातचीत करने लगे, फिर हमने जॉब भी करने लगे एनजीओ लाइन में। जी, सोशल सेक्टर में थे हम। उसमें क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम भी किया 3-4 साल। आराम से फिर अपने बच्चों को पाला, परवरिश की, यहाँ तक कि हमारे पास पहले कीपैड मोबाइल भी नहीं था। फिर हमने 1200 रुपए के कीपैड मोबाइल खरीदा, कि आज अब हमारे पास भी मोबाइल है, हमारे बेटे के पास भी मोबाइल। अब हमारे हम लोग देखा करते थे, हमारा बेटा क्या करता था, देखो मम्मी वो झाड़ू लगा रही, देखो उसके पास भी तो मोबाइल है, देखो मम्मी उसके पास भी मोबाइल है, आपके पास मोबाइल नहीं है। तो हम लोग कहते थे होगा बेटा, चिंता नहीं कर, वो भी आएगा, अपने पास भी मोबाइल है। तो परमात्मा की कृपा से हमारे पास फिर मोबाइल भी आ गया। मोबाइल आ गया, फिर हमने गुरु जी की कुछ सेवाएँ होती वो भी करने लगे। परमात्मा के मोबाइल आ गया तो उसमें सत्संग और भी देखने हैं। तो मतलब धीरे-धीरे ऐसे हम हमारे बच्चे भक्ति करने लगे और मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हैं।
जी, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, बिल्कुल चेंज हो गई, सबसे बड़ी चेंज हो गई कि अब हम लोग ना स्वतंत्र तरीके से रह रहे हैं। बस अपने केवल ये रहता है कि अपनी भक्ति करनी है और किसी का बुरा नहीं करना। जी। हाँ, और हमारे बच्चों ने भी देखा कि हमारे हस्बैंड ना गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब सब कुछ करते थे। उनकी कितनी दर्दनाक मौत हुई। तो आज हमारे बच्चे किसी को ये व्यसनों से दूर है और दूसरी बात वो किसी को बीड़ी पीना तो बहुत दूर है। हमारा बेटा है ना छोटा, तो किसी को माचिस भी नहीं देता, साफ मना कर देता है कि हम जहर नहीं देंगे आपको। जी। तो ऐसे हमें खुश है कि हमारा बच्चा भी अब एक अच्छी लाइफ में है, एक अच्छी समाज का है। उसमें एक छोटी सी के बीज पड़ गया है हमारे अच्छी चीज़ों को लेके, तो कभी वो गलत रास्ते में नहीं जा सकता। इस चीज़ से हम बड़े निष्पक्ष रहे। जी। मैम आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम दर्शकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि धरती पे पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में जो आए हुए हैं, आप अपने उनके सत्संग सुनिए। मैसेज तो क्या, मैं दासी एक प्रार्थना कर सकती हूँ। संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं। आप उनके सत्संग सुनिए। आप सुनिए, एक बार उनसे नाम दीक्षा लेके देखिए। यदि आपको लाभ नहीं हो तो आप बेशक छोड़ दें, लेकिन आप एक बार उनके सत्संग अवश्य सुनिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शकों हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।